नमस्कार। आइए दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास की शुरुआत करते हैं। इसको हम कई कालखंडों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला हमारा कालखंड है, इसको कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। और दूसरा हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। सिर्फ ऐतिहासिक काल। देखिए, इतिहास को जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमको अतीत के बारे में जानना होता है। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। इससे हम इतिहास से बहुत कुछ सीख कर आने वाले समय में वो गलतियां ना करें जो इतिहास में हुई थी। समझ गए ना? हाँ। प्रागैतिहासिक काल वो साक्ष्य है, यानी कि इसमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य समय प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य समय प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब कुछ मिला हो जिससे हम कुछ जान सकें। ऐसा कुछ मिला जिसे यानी कि पुराना वो तत्व था, या तत्व यानी कि कोई पदार्थ मिला होगा, उसी से हम इन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और सभी में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक में मिला हो, लेकिन हाँ कुछ अंतर हैं जो मैं आगे बता रहा हूँ। इसमें देखो, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। इसमें लिखित साक्ष्य मिला है। इसमें लिखित साक्ष्य मिला। इसमें लिखित साक्ष्य मिला। इसमें भी लिखित साक्ष्य मिला। लिखित साक्ष्य मिला है, परंतु एक अंतर है। इसमें लिखित साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिला है। हम इसकी इस काल की जानकारी पुराने समय में, यानी कि पुराने प्राचीन समय में, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन यानी कि पुराना, यानी कि पुराना। इसको इंग्लिश में प्री भी बोलते हैं। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिकल, है ना। इसमें हम औजार पाते हैं, औजारों से जानकारी प्राप्त करते हैं, और हड्डियों, मानव के कंकाल यानी कि हड्डियां पाई जाती हैं, उनके द्वारा पता करते हैं कि मानव उस काल का कैसा था, है ना। फिर हड्डियां और बस्ती जिसमें वो लोग रहते थे, बस्ती उनकी कैसी थी। जैसे उदाहरण स्वरूप हम बात करें, उदाहरण स्वरूप जैसे कि पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल, है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं ना। पूरा हो जाता है, मध्य हो जाता है, और नवपाषाण काल हो जाता है। समझ में आ रहा ना? समझ गए। पुरातात्विक साक्ष्य, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, परंतु उनको पढ़ा नहीं गया। परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ा नहीं जा सका। इसमें लिखित साक्ष्य मिले, उनको पढ़ा भी गया, यानी कि पढ़ा भी गया। इसमें पढ़ा भी गया। इन्हें मतलब इन्हें कह लो, इन्हें पढ़ा भी गया। इन साक्ष्यों को पढ़ा भी गया, परंतु इनको पढ़ा नहीं गया। परंतु अभी तक इनको पढ़ा नहीं गया। उदाहरण स्वरूप जैसे हम उदाहरण बात करें तो इसमें हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, बहुत सारी सभ्यता है, विश्व के लेवल पे भी सभ्यता है। सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये हम आगे बात करेंगे। अभी हम इतना सिर्फ बता रहे हैं कि इतिहास को हम कितने कालखंडों में बांटकर पढ़ सकते हैं। इन्हें भी पढ़ा जाए, इन्हें मतलब इस ऐतिहासिक काल में हमने जो लिखित साक्ष्य मिले उनको पढ़ा भी गया, ठीक है। जैसे कि इसमें हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक साहित्य यानी कि पूरा वैदिक साहित्य पढ़ते हैं।
इसमें हमको जो वैदिक साहित्य में जो हमको मिलता है, यानी कि जो ग्रंथ मिलते हैं उनके द्वारा हम अनेक राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी 3 कालखंडों में प्राप्त करते हैं। हम बारी बारी से प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे हम इतिहास की ओर बढ़ेंगे। ऐसा काल जिसके, देखो प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है, ऐसा इतिहास, ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, सिर्फ उसको जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही निर्भर रहता है, वो ऐसा काल, ये पुरातात्विक साक्ष्य है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य पर भी हम निर्भर हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, बस्तियों की खुदाई करके हमने उसकी जानकारी प्राप्त की। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले, उनसे भी जानकारी प्राप्त हुई इस काल के बारे में। फिर लिखित साक्ष्य मिले, उनको पढ़कर भी हमने उन राजाओं के बारे में या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हम करते हैं, है ना। अब हम भारत का कुछ ऐतिहासिक काल के लिए, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल की खोज का कुछ इतिहास है जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।